तो आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी में हम लोग लाइट कलर के कपड़े, है ना, कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह पहनते हैं, और जैसे ही सर्दियां आती हैं तो हम लोग डार्क कलर के कपड़े, जैकेट्स वगैरह पे शिफ्ट हो जाते हैं जो कि वुलन वगैरह होते हैं। कारण क्या है, एक मिनट समझते हैं, फिर अपने कंसेप्ट पर मूव कर जाएंगे। देखो यार, गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े, कॉटन क्लॉथ्स पहनने का पर्पज ये है कि जब इस पर सन की रेज पड़े तो ये इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे, परावर्तित कर दे, और जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो कूल रह सके। और उसी के अपोजिट, जैसे ही हम ठंडे क्षेत्रों में बढ़ते हैं, जैसे हम ठंडे के दिनों में आते हैं, वैसे क्या करते हैं लोग, ऊनी कपड़े जो खुरदरे खुरदरे से होते हैं और डार्क कलर के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, जो कि सन की रेस को एब्जॉर्व करने में मदद करते हैं और ये बॉडी को गर्म रखते हैं। अगर इसी कंसेप्ट को हम लोग धरती के सरफेस पर अप्लाई कर दें तो हमारा अल्बीडो का कंसेप्ट निकल कर आता है। क्या है अल्बीडो, इसके बारे में हम जरा सा बात कर लेते हैं। देखो यार, आपको पता है धरती के सरफेस पर बहुत सारे लैंडमास हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स वगैरह हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा माउंटेन हो गया, एक मान लेते हैं हमारा ये डेक्कन का, एक मान लेते हैं हमारा ये गंगा का मैदान हो गया, हिमालयाज के बाद हो गया हमारे गंगा के मैदान, फिर मान लेते हैं हमारा ये डेक्कन का प्लेटू हो गया, और लास्ट में हमारा क्या आ गया, कोस्टल प्लेन वगैरह आ गया, और इसके भी बाद हमारा सी सरफेस या फिर इंडियन ओशन हो गया। हमने इसको ज़रा सा मान लिया, ठीक है। तो ये हमने पूरी इंडिया की एक फिजियोग्राफिक डिवीजन बनाया। अब आपको पता है कि जो हमारा हिमालयाज है उस पर तो भैया स्नोफॉल्स रहती है ना, तो इसके ऊपर हमने स्नो कर दी। गंगा के मैदान पर बहुत सारे क्रॉप्स या फिर बहुत सारे पेड़ वगैरह लगे होंगे, इमेजिन जरा सा कर लेते हैं। और ये प्लेटुअस रीजन है, ब्लैक सॉइल का रीजन है, इसको हमको पता है, और ये हमारा थोड़ा सा कोस्टल रीजन है, डेजर्ट टाइप की सॉइल, आप इसको मान सकते हैं। अब इस पर जैसे ही सन की रेस पड़ेगी, मैं ऑरेंज कलर से सन को बना रहा हूं, तो इस पर जैसे ही सन की रेस पड़ेगी, आपको पता है क्या होने वाला है। सन की रेस जब हमारे माउंटेनस रीजन पर पड़ेगी, सन की रेस जब हमारे माउंटेनस रीजन पर पड़ेगी, तो ये लगभग 70% 80% इसकी रेस को, इसकी हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। सेम जब ये सेम सन की रेस यहां पर पड़ेगी तो कुछ मात्रा में, हल्की सी मात्रा में सन की रेस रिफ्लेक्ट होंगी। वापस से जब सन की रेस इस क्षेत्र पर पड़ेंगी तभी बहुत ही हल्की मात्रा में रिफ्लेक्ट बैक होंगी, और ऐसे ऐसे करके आपको पता है कि सन की रेस की जो आ रही है धरती के सतह पर, जो टकरा रही है, ये रिफ्लेक्ट बैक की जा रही है, लेकिन इनकी जो मात्रा है, इनकी जो इंटेंसिटी है, जो क्वांटिटी है, वो कम होती चली जा रही है। कारण क्या है, कारण है धरती की सतह पर सरफेस कैसा है। यहां पर स्नोफॉल है, लाइट कलर है, तो सन की रेस को ये ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। यहां पर हमारी ब्लैक सॉइल है, डार्क कलर की सॉइल है, जिसकी वजह से सन की रेस ज्यादातर यहां पर एब्जॉर्ब हो जा रही है और थोड़ी मोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक, परावर्तित कर दी जा रही है। अब देखो यार, धरती की सतह की इसी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल देते हैं, अल्बीडो बोलते हैं। तो अल्बीडो समझ में आया। अल्बीडो और कुछ नहीं है, अल्बीडो सिर्फ धरती के सतह की परावर्तित करने की क्षमता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ इज नोन एज व्हाट, अल्बीडो। ये हो गया हमारा अल्बीडो का कंसेप्ट। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आइए इसकी थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हम लोग कवर करते हैं। तो अगर हम बात करें अल्बीडो होता क्या है, तो यहां पर मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यहां पर मैंने प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है अल्बीडो की क्या होता है। देखो, सेम डायग्राम आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा कि इस साइड हमारी थोड़ी सी डार्क कलर की सरफेस है, जहां पर 70% जो हीट है, सन की जो रेज है, रेडिएशन है, वो एब्जॉर्व कर ली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 80 से 90% जो भी हीट है, रेडिएशन है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जा रहा है एटमॉस्फेयर की तरफ। तो अल्बीडो क्या होता है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे तो समझ जाना, अल्बीडो इज व्हाट, रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अ सरफेस। तो धरती की सतह की परावर्तित करने की क्षमता को हम लोग अल्बीडो कहते हैं। और देखो यहां पर लिखा हुआ है कि ये इंडिकेट क्या करता है कि जो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन है जो कि सूरज से आ रहा है, ये वापस से स्पेस पे या फिर एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। अब यहां पर लिखा है द लोअर द अल्बीडो द मोर सोलर रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लैनेट। कहने का इसका मतलब क्या है, जरा इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दो सरफेस हम लोग ले लेते हैं। एक हमने ले लिया डार्क कलर का सरफेस, जिसको मैं रेड कलर से ले रहा हूं। तो इमेजिन करो ये एक डार्क कलर का सरफेस है जिसका अल्बीडो कैसा होगा, कम होगा। तो एक मिनट, हमने ये ले लिया एक डार्क कलर का सरफेस, और वहीं दूसरी ओर हमने लिया है एक लाइट कलर का सरफेस, एक वाइट सरफेस, ठीक है। हमने दूसरी ओर एक लाइट कलर का सरफेस ले लिया। अब आपको पता है आसमान से सन की जो रेडिएशन है वो दोनों पर पड़ रही होंगी, तो ये हमने एक सन को बना लिया। अब इस सन की रेडिएशन इस पर भी आ रही है, सन की रेडिएशन इस पर भी आ रही है, लेकिन ये जो व्हाइट सरफेस है आपको पता है ये लगभग 80 से 90%
ठीक है, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 80 से 90% तक ये रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। वहीं दूसरी ओर जो हमारा ये डार्क कलर का सरफेस है, ये कुछ ही मात्रा में इसको रिफ्लेक्ट बैक कर पाएगा। मान लेते हैं कि ये 10 से 15% से रिफ्लेक्ट बैक कर पाया। ठीक है, तो आपको समझ में क्या आ गया? समझ में आपको ये आया होगा कि भैया जो ये वाला रीजन है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आपको समझ में ये आया होगा इसका अल्बीडो हाई है। क्या है? इसका जो अल्बीडो है वो हाई है और इसका अल्बीडो कम है। इसका अल्बीडो कम है। अब आप देख रहे हो अल्बीडो कम होने की वजह से इसने बहुत ज्यादा हीट को अब्जॉर्व करके रखा है। तो अल्बीडो कम होने का मतलब क्या है? इसने जो भी हीट अब्जॉर्व की होगी वो ज्यादा होगी। अल्बीडो कम है, इसने ज्यादा हीट को अब्जॉर्व किया। कंपैरिजन ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक डामर की रोड पड़ी है और दूसरी ओर एक स्नोफॉल वाली जगह है, तो जो डामर होगा, सन अगर बराबर रहे दोनों जगह पर, एक सेम इंटेंसिटी से हीट दे, तो जो डामर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जो हमारा स्नो वाली जगह है वो धीरे धीरे से गर्म होगा, क्योंकि वो ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है। और इसकी जो हीटिंग है वो कैसी होगी? धीमी होगी, क्योंकि इसका अल्बीडो काफी ज्यादा हाई है। आई होप वो सेकंड लाइन भी क्लियर हो गई होगी। हाई अल्बीडो का मतलब है कि इसकी हीटिंग कम हो रही है, कम हीट को ये अब्जॉर्व कर रहा है, और लो अल्बीडो का मतलब है कि इसने ज्यादातर हीट को अब्जॉर्व करके अपने पास रखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप वही सेम चीज देख रहे हो। जो अल्बीडो है उसको हम लोग 0 से 1 के स्केल में या फिर परसेंटेज में नापते हैं। तो अगर किसी का अल्बीडो 1 है, अल्बीडो 1 होने का मतलब सिंपल सा क्या होगा कि उसने 100% जितनी भी हीट मिली थी उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया है। और अल्बीडो 0 होने का मतलब क्या होता है कि उसने 0% रिफ्लेक्शन किया है। यहां पर आप एस्फॉल्ट वगैरह का, एक डामर वगैरह का आप एग्जांपल लेके चल सकते हो। यहां पर आप प्रॉपर एक फ्रेश स्नो का लेके एग्जांपल चल सकते हो, जिसका भी 1 नहीं होता, कुछ कम ही होता है ना। तो 1 का मतलब क्या हो गया कि उसने 100% रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। 0 का मतलब क्या हो गया कि उसने कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक हीट को नहीं किया है। तो ये हमने क्लियर कर लिया। एवरेज अल्बीडो अर्थ का कितना होता है? तो लगभग 30 से 35% होता है, और ये कई बार मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर अल्बीडो हमने पढ़ तो लिया, हम जान गए अल्बीडो क्या है, लेकिन धरती की सतह पर आपने शुरुआत में बात की थी कि हर जगह का अलग अलग होता है, तो वो कितना होता है? तो उसके लिए मैंने यहां पर एक चार्ट दे रखा है। अब इस चार्ट से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर वो चाहे आपका यूजीसी नेट एग्जाम हो, चाहे वो आपके डिफरेंट अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, तो इसको एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करने का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पर सारे ही चीजों के अल्बीडो मैंने लाइन से दे रखे हैं। ठीक है, सॉइल हो, सैंड हो, ग्रास हो, स्नो, वाटर, क्लाउड, जो भी हो, आपको करना क्या है? मैंने लास्ट में नीचे एक क्रोनोलॉजी में भी दे रखा है कि सबसे हाई अल्बीडो किसका होता है। सबसे हाई अल्बीडो फ्रेश स्नो का, फिर ओल्ड स्नो का, फिर थिक क्लाउड, थिन क्लाउड, सी आइस, ग्लेशियर, ऐसे करके एक क्रोनोलॉजी दी है। तो आपको एज इट इज इसको याद करके रख लेना। और इसमें से भी जो जरूरी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया जिसका अल्बीडो कम होता है, ये भी आपको एक क्रोनोलॉजी में सेट करके याद कर लेना है। अब अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस के बारे में अल्बीडो के, तो 2 सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा उभर कर सामने आते हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि ये हीट को बैलेंस करता है, रेगुलेट करता है। कहने का मतलब क्या है कि अर्थ के सरफेस पर आपको पता है जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मूव करता है, जिसकी वजह से इस पूरे रीजन में जो हीट है वो ज्यादातर पड़ती है, और पोलार रीजन में जो सन की रेज है वो इंक्लाइंड पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यहां पर हीट कम मात्रा में पहुंच पाती है। साथ ही साथ यहां पर अल्बीडो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो पोलार रीजन है वो ठंडे रहते हैं और जो हमारे ट्रॉपिक्स हैं वो गर्म क्षेत्र रहते हैं। एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक अलार्म क्लॉक के रूप में, एक फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में काम करता है। किसके? क्लाइमेट चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग के। तो यहां पर एक मैंने डेटा दे रखा है कि 2000 से 2023 के बीच में लगभग 6.5 ट्रिलियन आइस जो थी वो खो जा चुकी है। अब आपको पता है आइस जिसका अल्बीडो इतना ज्यादा होता है, अगर आप खुद सोचो, अगर इसका आइस को हम कम कर दें, तो कम करने का मतलब क्या होगा कि यहां का अल्बीडो हमने कम कर दिया, हमने अल्बीडो को कम कर दिया। और आपको पता है अल्बीडो जब कम होगा तो हीट का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, और हीट के एब्जॉर्प्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते अल्बीडो कम हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से हीट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता चला जा रहा है पोलार रीजन में, जिसकी वजह से हमें मल्टीपल क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली अल्बीडो के बारे में। आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो यार अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो ज्योग्राफी से, तो एक हमारी नेट प्रेप एक्सप्रेस नाम की जर्नी चलती है। 60 दिन की ये सीरीज है, अभी तक 14-15 क्लासेस हो चुकी हैं। YT पर चलती है, यूट्यूब पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, शाम को 6 बजे। ठीक है, तो शाम को 6 बजे जरूर से मिलो। वहां पर मैंने आपको
जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरह से खत्म करा कर रखी है, उसके PYQs भी हमने कर लिए हैं, तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करना है ना। यहाँ पर हम लोग दिसंबर 2025 के एग्जाम को टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए हमने 60 डेज का एक प्लान प्रिपेयर किया था कि इसमें हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, सारे PYQs करेंगे, सारे MCQs और रिवीजन वगैरह भी कर लेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली पेपर 2 से आपके JRF स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप पेपर फर्स्ट में और अच्छा स्कोर करना चाहते हो, JRF को एकदम सिक्योर कर लेना चाहते हो, तो आप गूगल पर जाकर मंजिल स्टडी IQ सर्च कर सकते हो और ये एक पेड बैच खुल जाएगा जो कि आप परचेज कर सकते हो। ये कोड यूज कर लेना, आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये कोड यूज करना मत भूलना। अगर आप पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो एकदम कंप्लीट ढंग से, जहां पर 20 दिसंबर से पहले पहले आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपको मॉक टेस्ट वगैरह का भी प्रबंध वगैरह कराया गया है, तो पेपर सेकंड प्लस पेपर फर्स्ट मिलके आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी UGC नेट दिसंबर 2025 के। मिलते हैं आपसे आज शाम को 6 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस एट 6।